प्रकार का टूल है? ये मशीन टूल। मशीन टूल। तो मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि मशीन शॉप में जितनी मशीनें हैं, सभी मशीन टूल। जो भी मशीनें प्रयोग में लाई जा रही हैं, वो सारी क्या होती हैं? मशीन टूल होती है। मशीन टूल्स। मशीन टूल्स की परिभाषा क्या किसे कहते हैं? मशीन टूल्स की परिभाषा में बताया था ना, किसे Yes, कहते हैं मशीन टूल्स? वे सारी मशीनें जिसमें मशीन के पार्ट्स बनाए जिसमें जाते हैं, मशीनों के इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स का भी निर्माण किया जा सकता है। किया जा सकता है, वो मशीन टूल्स की श्रेणी में आती है। यस। तो मशीन शॉप में जितनी मशीनें दिखाई दे रही हैं और जिन मशीनों को मैंने बता चुका हूँ, Yes. सारी मशीनें क्या किस श्रेणी में होती है? मशीन टूल। मशीन टूल्स की श्रेणी में। ठीक है। यस। तो शेपिंग मशीन एक मशीन टूल्स है। ये किस सिद्धांत पे काम करता है? क्या बताया था? किस सिद्धांत पे काम करता है? किस सिद्धांत पे काम करता है ये? क्या बताया था मैंने? प्लेनर के सिद्धांत पे काम करता है। किस सिद्धांत पे? प्लेनर। प्लेनर क्या करता है? कारपेंटर शॉप में आगे जाते समय कटिंग करता है, कटिंग पीछे किया जाते करता है, हैं, पीछे आते समय कटिंग किया नहीं करता है। नहीं करता। ये किस सिद्धांत पे काम करता है? प्लेनर के साथ। प्लेनर के सिद्धांत पे काम करता है। अब वहां पे लकड़ी पे हम काम करते थे, यहाँ किस पे काम करते हैं? मेटल पे। आप लोग इसका दूसरा सिद्धांत मैंने बताया था, किस सिद्धांत पे काम करता है? क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। यस। कौन सा मैकेनिज्म इसमें लगा हुआ है? क्विक क्विक रिटर्न रिटर्न मैकेनिज्म। मैकेनिज्म लगा हुआ है। ये क्या है? तो मैं आगे जाने में मैंने समय एक बार बताया था कि प्लेनर आगे जाते समय और जितना समय समय लगता लगेगा, है उतना समय पीछे आने समय में। लगता है। आज जब प्लेनर चलाते हैं यस। या हम आगे जाते हैं, जितना दूरी तय करने में जितना समय लेते हैं उतना ही समय पीछे आने में तय करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मैकेनिज्म लगा हुआ है जिसके कारण जो वर्किंग टाइम है, जो फॉरवर्ड मोशन है, उसमें ज़्यादा समय लगता है और वापसी आते समय कम समय लगता कम है। समय लगता है। ठीक है। यस। इसका एक सिद्धांत ये भी है कि ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के सिद्धांत पर काम करता है। दो सिद्धांत बताया मैंने। यस। प्लेनर के सिद्धांत पर काम करता है क्योंकि प्लेनर की तरह कटिंग क्रिया करता है। यस सर। और बताया दूसरा, Quick टाइम return ड्यूरेशन कम करने के लिए, निष्क्रिय समय को कम करने के लिए हम किस पे काम करते हैं? Quick return मैकेनिज्म के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। इसमें क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के लिए स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म लगे हुए हैं। स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म लगे हुए हैं। अब उसके पहले ये तो मशीन का परिचय होगा। यस। अब इस पे हम तरह तरह की आकृतियाँ, जैसे यहाँ पे देख लो, वी ग्रुप, वी ब्लॉक का निर्माण, ये ग्रुप्स का निर्माण हम इस पे आसानी से कर सकते हैं। यस। इसके ऊपर कर्व सरफेस, वक्रीय सतह, कॉनकेव सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस, डबटेल, टी स्लॉट, डबटेल स्लॉट, टी स्लॉट इत्यादि की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर गियरिंग भी की जा सकती है। यस सर। गियर की कटिंग भी की जा सकती है। गियर के दांतों को भी काटा जा सकता है। काटा जा सकता है विद अटैचमेंट, अटैचमेंट के साथ। यस। गियर कटिंग अटैचमेंट के साथ। इसके ऊपर स्प्लाइन, स्प्लाइन का मतलब जानते हो? सुना है स्प्लाइन कभी? नहीं सुना। आप लोग गाड़ी के गियर के हब देखे होंगे, यस सर। उस पर सीधी सीधी धारियां होती हैं यस सर। किनारे, यस। सीधी सीधी लाइनें बनी होती हैं, जी सर। ग्रुप्स बने होते हैं। यस सर। उसी को हम बोलते हैं स्प्लाइन। स्प्लाइनिंग। स्प्लाइन, स्प्लाइन। स्प्लाइन उसी को बोलते हैं। इसके ऊपर स्प्लाइन काटी जा सकती है, चाबी घाट काटी जा सकती है, कीवे काटा जा सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल कीवे काटने के लिए इसका टूल का डिजाइन अलग होगा, उल्टा टूल का डिजाइन अलग होगा, जिससे एक्सटर्नल इंटरनल कीवे काटा जा सके। इसके अलावा इस मशीन के और भी ऑपरेशन किए जा सकते हैं। अब आते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। चूंकि आपका जो प्रैक्टिकल क्या है, स्टडी एंड स्केच ऑफ शेपर मशीन एंड प्लेनर मशीन। प्लेनर मशीन।
आखिरी ग्रेड का। यस तो शेपर एंड प्लेनर मशीन, तो शेपर मशीन का परिभाषा आपको पता चल गई, शेपर मशीन काम कैसे करता है यही पता चल गया। अब आते हैं कि इसके पार्ट्स के बारे में, इसके भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नीचे क्या होता है? बेस। बेस। किसी मशीन में सबसे पहले जरूरी क्या है? उसका बेस। आधार। हमें भी खड़ा होने के लिए क्या चाहिए? एक आधार। आधार। आधार में रहे तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे। इसी तरह मशीन का भी आधार होता है। आधार होता है, और आधार के बाद कॉलम। कॉलम। कॉलम क्या होता है? जैसे मेरा आधार यहाँ पे है, पैर लेग पे मैं खड़ा हूँ, यस और ये मेरा कॉलम है। यस इस कॉलम में क्या है? मुझको चलाने वाली सारी सारी चलायमान यंत्रावली इसके अंदर लगे हुए जगह जगह लगी हुई है। इसी तरह इस मशीन का भी है, ये कॉलम है और कॉलम के अंदर ही इसकी सारी चलायमान यंत्रावली लगी हुई लगी होती है। कॉलम